चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां शिक्षा विभाग की दो महिला टीचर्स ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर फिर से हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल के प्रिंसिपल और टीजीटी टीचर ने उनके साथ जाति सूचक भाषा का प्रयोग किया और मानसिक उत्पीड़न किया। मामला शिक्षा विभाग और चंडीगढ़ प्रशासन तक पहुंचा है। दोनों टीचर्स प्रतिभा और मेधावी चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से कार्यरत है और उनका कहना है कि वे लगातार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का शिकार रही हैं। टीचर्स के अनुसार प्रिंसिपल राज बाला और टीजीटी रणबीर कुमार पंजाब और हरियाणा से डेपुटेशन पर चंडीगढ़ आए थे। उन्होंने हर संभव माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। गवर्नर से मिलने के बाद भी उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। गवर्नर के कहने पर टीचर्स पुलिस स्टेशन भी गई और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। इसके बावजूद 10 दिन बीत जाने के बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इस बीच आरोपियों का ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन दोनों टीचर्स ने सवाल उठाया कि क्या यह ट्रांसफर उनकी सजा है। टीचर्स ने अपने वीडियो में कहा कि प्रशासन ने चंडीगढ़ के स्कूलों में टीचर्स की यूनिफॉर्म तो लगा दी है, लेकिन यह उनकी इज्जत और मान सम्मान को बचाने में नाकाम रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि साड़ी सूट की जो यूनिफॉर्म है वह हमारे सम्मान को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, ऐसे अपराधों को बढ़ावा मिलता रहेगा और अन्य लोग भी उत्पीड़न का शिकार हो सकते हैं। टीचर्स ने यह भी सवाल उठाया कि आरोपियों को उनके मूल राज्य में वापस क्यों नहीं भेजा गया। उनका कहना है कि गवर्नर के पास रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है और इतने गंभीर आरोपों के बावजूद उनकी वापसी नहीं कराई गई। उन्होंने प्रशासन की उदासीनता और लापरवाही के कारण अपराधियों को बढ़ावा मिल रहा है। टीचर्स ने जोर देकर कहा कि उन्हें अपने मान सम्मान और सम्मान के लिए आंदोलन, प्रदर्शन और अनशन जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। टीचर्स ने भारत सरकार से भी अपील की है कि चंडीगढ़ में केवल यूटी कैडर के अधिकारी तैनात किए जाए। उनका कहना है कि पंजाब और हरियाणा से आए अधिकारी केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों के अधिकारों की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ की वास्तविक स्थिति अंधेरी नगरी चौपट राजा जैसी हो चुकी है और यदि स्थानीय लोग खड़े नहीं होंगे तो उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करते रहेंगे। टीचर्स ने यह भी कहा कि अब उनके सामने संघर्ष के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने साफ किया कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, वे सभी कानूनी और सामाजिक माध्यमों से लड़ाई जारी रखेंगी। उनका मानना है कि चंडीगढ़ प्रशासन की उदासीनता और भ्रष्ट अधिकारियों के सहयोग के कारण उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के थका हुआ रवैया अपराधियों को बढ़ावा देता है और यह स्थिति स्थानीय लोगों के लिए बेहद चिंताजनक है। चंडीगढ़ की यह स्थिति शिक्षा विभाग और प्रशासन के उदासीन रवैये का स्पष्ट उदाहरण है। उच्च अधिकारियों की लापरवाही और न्याय की अनुपलब्धता के कारण महिला टीचर्स लगातार संघर्ष करने पर मजबूर है। इस मामले में अब देखना होगा कि प्रशासन किन कदमों का चयन करता है और महिला टीचर्स को न्याय मिलता है या नहीं। हम इस मामले पर लगातार अपडेट लाते रहेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन और शिक्षा विभाग की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है ताकि स्पष्ट हो सके कि महिलाओं के उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ कितनी गंभीर कार्रवाई की जा रही है।